आस्था पर बुलडोजर, सबसे बड़ी कवरेज। उन लोगों का कहना है कि उनकी धार्मिक जो भावनाएं हैं, उनकी जो आस्था, उस पर चोट पहुंचाई गई है। अलवर के राजगढ़ में जहां मंदिर तोड़ा, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। और ये वो लोग हैं जो गुस्से का इजहार कर रहे हैं यहाँ पर। ग्राउंड जीरो से सियासत के केंद्र तक रिपोर्टर तैनात। ना कोई 5 दिन हो गए, आप कहाँ थे अब तक? कांग्रेस सरकार लगातार चोट पहुंचा रही है। 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा, जिम्मेदार कौन? बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को ठहरा रहे जिम्मेदार। 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलता हुआ पब्लिक डोमेन में दिखाई देता। भारतीय जनता पार्टी और उनकी नगर पालिका मंडल आस्था पर बुलडोजर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अलवर में मंदिर तोड़ने पर सियासी घमासान जारी है। आज बीजेपी की 5 सदस्यीय कमेटी राजगढ़ जाएगी। सुबह 11 बजे कमेटी राजगढ़ पहुंचेगी। तो बीजेपी की कमेटी सुबह 11 बजे राजगढ़ पहुंचेगी। सांसद सुमेधानंद, विधायक चंद्रकांता मेघवाल, राजेंद्र सिंह शेखावत, ब्रिज किशोर उपाध्याय और भवानी मीणा इस कमेटी में शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसको लेकर आज बीजेपी की जांच टीम अलवर पहुंचेगी। राजगढ़ पहुंचकर मामले पर जांच की जाएगी। तो सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये जांच कमेटी राजगढ़ पहुंचने वाली है। बीजेपी की ओर से 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के बाद बीजेपी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो अलवर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंदिर तोड़ने पर सियासी घमासान लगातार जारी है। तो अलवर में आस्था पर आघात से मरुधरा आहत है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी नूरी कुश्ती जारी है। बीजेपी ने इसे सरकार की बदले की कार्रवाई बताया, तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी का पाप करार दिया। तो बढ़ते दबाव के बाद प्रशासन भी अपनी सफाई के साथ सामने आया है। देखिए आस्था के साथ खिलवाड़ के मुद्दे पर दिन भर क्या कुछ हुआ। कुछ अतिक्रमण टूटे, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 300 बरस पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। अलवर बुलडोजर विवाद पर सियासत हाई। इतना पाप कभी हो सकता है? जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, भगवान उसका साथ देता है जो धर्म पर खड़ा रहता है। तो सच को तो सच मानना पड़ेगा। हमारे माथे मत कीजिए। अब जेपी नड्डा जी को बोलना चाहिए। वहां के एसडीएम का सीधा सीधा सा बयान है कि ये कार्रवाई हमने मास्टर प्लान के अंतर्गत की है। तो अब जो चीजें हैं वो छुपी हुई नहीं है, ये पूरी पब्लिक डोमेन में शीशे की तरह साफ हो गई हैं। भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद में ये अतिक्रमण हटाया गया। देश भर में सुर्खियां बटोर रहे बुलडोजर विवाद ने यूपी, एमपी और दिल्ली होते हुए जब मरुधरा में एंट्री की, तो यहां वार और पलटवार गंभीर हो गए। मंदिर को गिराए जाने की खबर आने के बाद बीजेपी हमलावर हुई, लेकिन कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। भाजपा का इकाई का जो अध्यक्ष है सत्येंद्र सैनी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजगढ़, जिसने 1/11/18 को 15/10 को चिट्ठी दी और कलेक्टर ने उस टाइम सतर्कता समिति में इस मुद्दे को नोट किया। ये मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का।
मरुधरा में बुलडोजर वार का मामला सियासी तो है, लेकिन थोड़ा अलग, क्योंकि यहाँ किसी माफिया के मकान पर बुलडोजर नहीं चला है, बल्कि यहाँ सीधा आस्था पर हुआ है वार। अलवर के राजगढ़ कस्बे में एक साथ 3 मंदिरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें 300 साल पुराना मंदिर भी शामिल है। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जिस मंदिर में हिंदू समाज पूजा अर्चना कर रहा था, उस मंदिर को हटाने से पहले कोई कार्य योजना भी नहीं बनाई गई। न तो मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखा गया और न ही समाज से जुड़े लोगों को भरोसे में लिया गया। 300 से अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। लेकिन इसका दूसरा पहलू सियासी भी है, जिसके आरोप कांग्रेस की ओर से लगे हैं, और वो ये कि राजगढ़ में मंदिर गिराने का फैसला उस स्थानीय निकाय के बोर्ड ने किया जिस पर बीजेपी का कब्जा है। एक मंदिर तो बिल्कुल निर्मित था जो कि नाले के ऊपर बना हुआ था, और दूसरा एक मंदिर था वो पुराना मंदिर था। तो उस मंदिर को हटाने के लिए 17 तारीख और 18 तारीख को जो अतिक्रमण हटाया गया, ध्वस्त किया गया, उस वक्त तक कोई भी विरोध वहां पर नहीं हुआ था। मंदिर गिराने पर सरकार पर वार तो लाजिमी है और बीजेपी ने किया भी ऐसा ही, लेकिन कांग्रेस ने भी इल्जाम बीजेपी के स्थानीय बोर्ड पर मढ़कर हिसाब बराबर कर लिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से सफाई भी आई। इसमें जो भी मंदिर हटाने की बात है वो नगर पालिका राजगढ़ के निर्णय के अनुसार जो भी अतिक्रमण हटाने की बात आई थी तो उसके अनुसार किए गए हैं, और वो मंदिर का जो हिस्सा अतिक्रमण में आ रहा था उसको हटाने से पूर्व मंदिर के अंदर की मूर्तियों को ससम्मान अन्य जगह संबंधित खुद मंदिर के पुजारियों द्वारा ससम्मान अन्य जगह पे विस्थापित कर दिया गया था। दरअसल 2012 के मास्टर प्लान में कस्बे की सड़क 60 फीट की बताई गई, लेकिन अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई 25 फीट ही रह गई, जिसे लेकर राजगढ़ की नगरपालिका में अतिक्रमण हटाने का फैसला हुआ। लोगों की कही हुई बातों में और जमीनी जो सच्चाई दिखती है उसमें बहुत फर्क होता है, लेकिन ये लोग हैं, इनसे ही पूछते हैं, हम जानते हैं ये क्या दिखा रहे, कागज कब का बना हुआ है जो आप 2020 और 33 का कागज है ये, सेटलमेंट का पर्चा है राजस्थान गवर्नमेंट का। तो इस पर्चे को दिखाने के बाद भी आपके मकान को नहीं बख्शा गया? ना, नहीं बख्शा गया, मतलब देखा ही नहीं उन्होंने, देखेगा तब जो वो कहेगा। सुनवाई नहीं हुई, आपने कहा कि मेरे को तो बख्श दीजिए, कम से कम यहाँ मंदिर भी है। मार पीट करके उल्टा करेगा, इसको गाड़ी के अंदर डाल दो। बड़ी जान बचा के गए थे हम। बहरहाल प्रशासन की सफाई जो भी हो, लेकिन इतना साफ है कि ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच की नूरा कुश्ती का मामला नहीं है, बल्कि ये उस शहर और पूरी मरुधरा की आस्था का मामला है। मंदिरों से अतिक्रमण हटाने के दौरान मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी था, जो नहीं किया गया। राजेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अलवर, न्यूज 18 राजस्थान। अलवर जिले में राजगढ़ में मंदिरों पर बुलडोजर चलाने के बाद अब कठुमर में गौशाला पर बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया है। यहां गौशाला को बुलडोजर से उजाड़ दिया गया और सैकड़ों गोवंश को बेघर कर दिया गया। इन्हें रखने के लिए प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए। ये गौशाला करीब 10 सालों से चल रही थी। वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर मैथना गांव में हनुमान गौशाला को ध्वस्त कर दिया। ये गौशाला करीब 40 बीघा एरिया में बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2021 में गौशाला जगह खाली करने और गायों को दूसरी जगह पर ले जाने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन गौशाला संचालक ने नोटिस की पालना नहीं की और आखिरकार 21 अप्रैल को वन विभाग ने यहां भी बुलडोजर चला दिया। इस दौरान वन विभाग का जाप्ता, कठुमर पुलिस, राजस्व विभाग सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने के लिए गौशाला संचालक ने 10 दिन का और समय मांगा, लेकिन वन विभाग ने समय नहीं दिया।
तो जहां अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने का मामला लगातार सियासी रूप लेता जा रहा है, इस बीच एक और खबर सामने आ रही है। कठुमर में अब गौशाला पर बुलडोजर चला दिया गया है और कई सारी गायें इस वक्त बेघर हो चुकी हैं। हालांकि गौशाला संचालक ने कुछ और समय मांगा था, 10 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन इसके बावजूद समय नहीं दिया गया और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गौशाला को गिरा दिया गया। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अलवर से राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आखिर समय क्यों नहीं दिया गया? अभी जो गायें बेघर हुई उनका क्या हाल है, कहाँ पे है वो? जी, ये पूरा जो मामला है अलवर जिले के कठुमर उपखंड इलाके के मैथना गांव का है, जहां पर एक गौशाला 1 दशक से अधिक समय से चल रही थी और उस गौशाला के अतिक्रमण मानते हुए स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम के द्वारा बुलडोजर चला करके गौशाला को जो पक्का निर्माण था उसको ध्वस्त कर दिया और जो गौवंश था उसे उस गौशाला के अंदर से बाहर निकाल दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद किसी तरीके के प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा ये जहमत नहीं उठाई गई थी कि ये गौवंश जो 400 से 500 गौवंश, जिसमें से ज्यादातर गौवंश वो है जो पुलिस के द्वारा अवैध तस्करी कर गौ तस्करों के द्वारा जो ले जाई जाती है, उसको पकड़ करके थाने में जब पुलिस कार्रवाई करती है उसको पकड़ती है और उसको गौशाला भिजवाती है। लेकिन अब उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। जिस गौशाला को संचालक हैं, जो गौशाला को चलाते हैं, कुछ साधु संत हैं, कुछ और स्थानीय जो लोग हैं, वो उन गायों को वहां से लेकर के बाहर चले गए, लेकिन उनके पास अब कोई जगह नहीं है जहां से इन गौवंश को वो रख सकें। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस तरीके की कार्रवाई, जबकि गौ सेस के रूप में सरकार करोड़ों रुपए की कमाई हर वर्ष करती है, जो लगातार अलग से टैक्स लगाया हुआ है, गौ विकास के नाम पर गौ सेस लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद गौवंश को बचाने के लिए इस तरीके की जो कार्रवाई की है उसको लेकर के अब लोगों में खासा रोष है कि राजगढ़ में एक मंदिर में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है और उसके बाद कठुमर में जो गौ माता के साथ जिस तरीके की गौशाला को तोड़ा गया है, उस बात को लेकर के हिंदूवादी संगठनों में खासा रोष है। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर ये जो 10 साल जी राजेंद्र, बिल्कुल लोगों में आक्रोश है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो इतनी बड़ी संख्या में गायें बेघर हुई हैं वो आखिर कहाँ जाएंगी? बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जालौर से ये बड़ी खबर है जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। धू धू कर एक ट्रेलर जल गया। ग्वार गम से भरे ट्रेलर में आग लग गई। 40 किलोमीटर दूर तक आग की लपटें नजर आईं। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात है। हादसे में ट्रेलर चालक सुरक्षित है। बाड़मेर से सांचौर की ओर ये ट्रेलर आ रहा था। सांचौर क्षेत्र के NH 68 पर यह हादसा हुआ है। तो हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक ट्रेलर में आग लग गई। किन कारणों से आग लगी है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन राहत की बात यह है कि ट्रेलर चालक सुरक्षित है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी श्याम सुंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या पता लग पाया है आखिर ये आग कैसे लगी थी? देखिए प्रियंका, ये जो NH 68 है ये हादसों का हाईवे बन चुका है। आज ये जो हाईवे है पूरी तरीके से खस्ता हाल है। इसकी वजह से कल ही 2 ट्रकों में आग लगी थी, जिसकी वजह से एक ड्राइवर जिंदा जल गया था। तो अब देर रात को एक जो ट्रेलर था इसमें अचानक आग लगी। ये जालौर और बाड़मेर की सीमा के पास गंदो गांव के पास में आग लगी और आग इतनी भयानक थी कि 40 किलोमीटर तक इसकी जो लपटें थी वो दिखाई दे रही थी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस ट्रक के पीछे एक बाइक सवार चल रहा था, उसे पता चल गया, उसने उस ट्रक को रुकवा करके ड्राइवर को नीचे उतार लिया था। लेकिन अगर 5 से 10 मिनट टाइम अगर वो ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा तो इसी कल की तरह आज भी ये हादसा होता और उसमें ये ड्राइवर जिंदा जल जाता। ये पूरी तरीके से जो है हादसों का हाईवे बन चुका है। इस हाईवे पे आए दिन हादसे हो रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से जो हाईवे है वो टूट चुका है। हालांकि इस आग का कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। ड्राइवर सुरक्षित है जी। लेकिन श्याम, बार बार आपने जैसा कि बताया कि यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, पुलिस का क्या कहना है, क्यों हो रहे हैं ये हादसे? क्या जांच की गई इसे लेकर?
देखिए पुलिस तो क्या कर सकती है, क्योंकि किस तरीके से ये जो NH-68 है ये जालोर की सीमा में इस तरीके से टूट के बिखर चुका है कि यहाँ पर वाहनों को अगर साइड देने के लिए इधर उधर अचानक कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वो टकरा जाते हैं एक दूसरे को गाड़ियों से। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो है लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, कई बार बजट भी जारी हुए, लेकिन ये जो NH-68 है जो गुजरात को जोड़ता है, जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर से गुजरात को जोड़ने के दौरान ये जालोर का हिस्सा इतना क्षतिग्रस्त है कि यहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं। कल ट्रक में जिंदा जल गया ड्राइवर और आज ये इस तरीके का हादसे की तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पे साफ तौर से दिखाई दे रही है। जी ठीक है, बहुत श्याम, आप बहुत शुक्रिया आपका। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोविड सहायकों का आंदोलन लगातार जारी है। आज 23वां दिन है जब कोविड सहायक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कोविड सहायकों ने अल्टीमेटम भी दे दिया है। जयपुर से दिल्ली तक कोविड सहायकों का संग्राम देखने को मिल रहा है। कोविड सहायकों का एक दल दिल्ली में मौजूद है। कोविड सहायकों ने वॉलंटियर फोर्स के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन को अल्टीमेटम दिया गया है। 4 दिन में मांगे नहीं माने जाने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। कोविड सहायकों की माकन से मुलाकात नहीं हो पाई है तो सीएचए ने माकन के ऑफिस में चेतावनी पत्र दिया है। तो आंदोलन के लगातार आज 23 दिन हो चुके हैं। 23 दिन से कोविड स्वास्थ्य सहायक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भर्ती की मांग को लेकर लगातार दिल्ली में भी एक दल बैठा हुआ है और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। तो समझाइश का दौर भी चल रहा है। कई लोगों ने समझाइश की कोशिश की है लेकिन फिलहाल कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे दी है। सहयोगी सौरभ गृहस्थी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, लगातार आज 23वां दिन है आंदोलन का, आज क्या कुछ रणनीति है कोविड स्वास्थ्य सहायकों की? जी बिल्कुल, आज 23वां दिन है और 23 दिनों में ज्यादा कुछ हासिल जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक नहीं कर पाए हैं। कल जिस प्रकार से कुछ अधिकारियों से इनकी बातचीत जो है वो जरूर हुई है, लेकिन वो भी प्रस्ताव जो है वो इन्होंने नामंजूर कर दिया है। इसलिए से आज से कोविड स्वास्थ्य सहायक अपना आंदोलन जो है वो तेज करने जा रहे हैं। आज अलग अलग जो कार्यक्रम है वो आयोजित जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो करने वाले हैं। आज संभवतः सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन जो है वो किया जाएगा। कल कैंडल मार्च का आयोजन होगा। ऐसे अब ये आंदोलन को और तेज करने की कोशिश जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक करने वाले। साथ ही ठीक है सौरभ, यानी कि आंदोलन को और तेज किया जाएगा, यज्ञ किया जाएगा सद्बुद्धि के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मांगे कब तक पूरी हो पाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। और खबर कोटा से है जहां घटोत्कच सर्किल पर चालान बनाने की बात को लेकर जोरदार हंगामा किया गया। दरअसल महावीर नगर थाने की महिला एसएचओ कलावंती चौधरी पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और हंगामा करते हुए थाने पहुंच गए। पीड़ित महिलाओं ने कहा वो चालान कटवाने को तैयार थे, लेकिन एसएचओ ने न केवल उनके साथ धक्का मुक्की की बल्कि छोटे बच्चों के साथ मारपीट कर खाकी को भी शर्मसार किया है। सूचना के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और विधायक मदन दिलावर भी थाने पहुंच गए और थाने के बाहर धरना देकर आक्रोश जताया। हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में महिला एसएचओ कलावंती चौधरी ने आरोपों को निराधार बताया है। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो। को भूख लग रही थी, ये पीछे बढ़ रही थी पतासी के। मैं इसको पतासी खिलाने लगी तो मैम ने बोला पहले चालान कटाओ। मैंने बोला पहले बच्ची का पेट भर दो, उसके बाद मैं आपका चालान कटवा दूंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं कि पहले चालान कटाओ। तो वो ऐसे ही फिर बच्चे को चाटा मारने लग गए उन्होंने। मैम ने वो क्या है, हाँ सीआई साहब ने, कलावती चौधरी ने, उन्होंने स्कूटी स्टार्ट करके थाने में भेजने लगे तो बच्चा स्कूटी पे जाके बैठ गया। तो इसको धक्का मारा, पहले इसको कम से कम 8 से 10 चाटे मारे कंटिन्यू और इसको वहाँ से हटा के और ट्रैकर में बिठा लिया और मेरे को धक्का मारा। जो बच्ची हाथ से गिर गई वहाँ जाके गिरी और मैं खुद भी नीचे जाके गिरी। बच्ची को भी, इसको भी धक्के मुक्की करी और इसको ना ट्रैकर में बिठा के इसको भी पुलिस वो कांस्टेबल को भी बिठा लिया वहाँ पे कि अब ये यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। दवाई लेने के लिए
गाड़ी पकड़ ली, बहुत जोरदार हालत खराब हो रही है मेरी। अरे कंटेनर में मल्ला बात टूट गई गाड़ी, काय दिक्कत है आपको रात थोड़ी सी आने दो इनको। ये छोटे बच्चे पे हाथ उठा रही है यार, आपको क्यों रोका था? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ कोटा से जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जैसा कि एसएचओ पर मारपीट के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन एसएचओ ने सभी आरोपों को निराधार बता दिया है, क्या है पूरा मामला? एसएचओ जो कलावंती चौधरी है, हालांकि उन्होंने तमाम जो आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि दो पक्ष आके रोड जाम करने लगे थे, हमने समझाइश की लेकिन वो माने नहीं और वो खुद हंगामा करने लगे। लेकिन कुछ तस्वीरें भी इस तरह की बयां करती हैं कि महिला एसएचओ जो है वो खुद हंगामा करती नजर आ रही हैं। वो लोगों को समझाइश के बजाय जो चालान सामान्य तौर से काटा जा सकता था, उनके बजाय उनसे वो भिड़ रही हैं। हालांकि जो महिलाएं हैं उन्होंने तो काफी गंभीर आरोप लगाए, छोटी बच्ची के साथ मारपीट करने, धक्का मुक्की करने के भी आरोप लगाए हैं। लेकिन ये जब हंगामा हुआ तो थोड़ी देर बाद में स्थानीय लोग भी आ गए, भाजपा कार्यकर्ता आ गए, विधायक मदन दिलावर भी थाने पहुंच गए थे और देर रात को तक ये थाने के बाहर धरने पर भी बैठ गए। तो हंगामा काफी बड़ा इस मामले में फिर एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे और इस मामले की पूरी समझाइश करके मामले की जांच के लिए डीएसपी को ये पूरी मामले की जांच सौंपी है। और संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि इसमें उनको पूरे पीड़ित पक्ष को समझाया है कि पूरी जांच करके यदि इसमें किसी तरह की कोई पुलिस की यदि गलती रही तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एसएचओ जो कलावंती चौधरी जो पहले भी चर्चाओं में रही दूसरे थाने में दादाबाड़ी में, इस बार फिर उनका जो वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं खाकी पर। और ओम प्रकाश, आपने बताया कि एएसपी ने डीएसपी को जांच सौंपा है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है और कौन सच साबित होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और किसानों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। अब भूमि विकास बैंक से ऋण लेना सस्ता हो गया है। ऋण पर ब्याज दर में 5% अनुदान की घोषणा की गई है। तो अब 5.15% ब्याज दर पर भूमि विकास बैंकों से ऋण मिलेगा। पहले 10.15% ब्याज दर पर ऋण मिलता था। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने ये निर्देश दिए हैं। 31 मार्च 2023 तक किसानों को सस्ती दरों पर अनुदान मिलेगा। सीएम ने बजट भाषण में रियायती दर पर ऋण देने की घोषणा की थी और अब इस घोषणा को, ऐलान को, वादे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा कर दिया है। तो किसानों के लिए बड़ी खबर बता रहे हैं, अच्छी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। भूमि विकास बैंक से ऋण लेना अब किसानों के लिए सस्ता हो गया है। ऋण पर ब्याज दर में 5% अनुदान की घोषणा की गई है। तो अब ब्याज लेने पर आपको 5.15% ब्याज दर ही देना पड़ेगा। तो सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 31 मार्च 2023 तक किसानों को सस्ती दरों पर अनुदान मिलेगा। और अब बात कोटा की, जहां पुरानी सब्जी मंडी में किराने की दुकान में चोरी करने गए एक शातिर चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पहले चोर दुकान के शटर का ताला तोड़ता है, फिर दुकान में दाखिल होता है, दुकान के अंदर सारे सामान को फैला देता है, 5000 नकदी पर हाथ साफ करता है, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ता है और चोरी कर जाते जाते काजू भी खाता है। फिलहाल दुकानदार की रिपोर्ट पर मकबरा थाना पुलिस शातिर चोर की तलाश में है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक दुकान में शातिर चोर किस तरीके से दाखिल होता है, देखिए, और दुकान में रखे 5000 रुपए नकदी तो चुराता ही है और जाते जाते काजू भी खाता है। ये तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक चोर दुकान में एंट्री लेता है, वहां पर सामान बिखेरता है,
चोरी करता है और जाते जाते काजू का भी स्वाद चखते हुए जाता है। तो फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।